आप सबने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। SPSU एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर एसोसिएशन पटना एयरपोर्ट के तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब, कमांडेंट साहब मौजूद हमारे साथ हैं। यहाँ डॉक्टर चंद्रबाबू रामविलास से हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी और साथ में आए थे हमारे पार्टी के तमाम सदस्य। मैं क्षमा चाहूँगा, आज दिन भर का कार्यक्रम इसी विषय को लेकर आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती दिवस जो हम सबके जीवन में एक अहम स्थान, एक अलग महत्व रहता है और महत्व का कारण आज मैं देखता हूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। ऐसे दिनों का महत्व इसलिए बढ़ता है ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को हमारे नेता के बारे में बता सकें, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों के बारे में बता सकें, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी सोच को हम लोग आगे लेकर जाने का हम लोग प्रयास करें। जयंती दिवस हो, पुण्यतिथि हो, इन तमाम कार्यक्रमों के आयोजनों का महत्व ही इसी देश के साथ है और ज़रूरी है इस सोच आगे बढ़ना। किन परिस्थितियों में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद किस तरीके से संघर्ष करते वो आगे आया, वो भी उस दौर में जब खास तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को अछूत मानकर समाज से बाहर रखा जाता था, गांव से बाहर रखा जाता था। ये तमाम बातें वो झेलते हुए भी इन लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया, हार नहीं। तो यही सीख हम लोग को अपनी आने वाली पीढ़ी को देनी और इसको अपने जीवन में भी अपनाने का हम लोग को काम करना। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा यही कहते शिक्षित संगठित संघर्ष शिक्षा के महत्व का बार बार उन्होंने परिचय दिया। इस परिचय को हम लोग को समझना जरूरी है। खासतौर बिहार जैसे प्रदेश जहाँ से हम लोग आते हैं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करूँगा, पर अफसोस मुझे इस बात का होता है कि शिक्षा को वो महत्व हमारे प्रदेश में दिया ही नहीं। परिणाम स्वरूप मौका दिया मुझे यहाँ आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखने का और ख़ास तौर पर आज के दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। और ये दिन ऐसे दिन होते हैं जहाँ पर हम न सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी उनके विचारों, उनके सिद्धांतों की हम लोग जानकारी। जरूरी है पीढ़ी दर पीढ़ी इन विचारों का आगे बढ़ना। जरूरी है हम लोगों को और हमारी आने वाली पीढ़ी को इस बात को समझना कि किन विपरीत परिस्थितियों में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष करते हुए बिना हार माने न सिर्फ उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया बल्कि देश को एक नई राह दिखाई आगे बढ़ने का। समाज के ऐसे वर्ग जिनको अछूत माना जाता उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास। संविधान में उनके लिए कई ऐसे प्रस्ताव बनाए गए जिसकी वजह से आज एक ऐसा समाज जिसको उन दिनों गांव से बाहर रखा जाता था, देखना तक पाप माना जाता था, उनको मुख्य धारा के साथ न सिर्फ जोड़ने का अवसर दिया बल्कि उनको जनप्रतिनिधि बनाकर एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका अगर आज इस वर्ग को मिला है तो ये देन सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है। और इन बातों को हम लोगों को भी समझने की जरूरत है और हम लोग को आने वाली पीढ़ी को भी बताने की जरूरत है और हम लोग को इस बात का भी अध्ययन करने की जरूरत है कि जिस सोच के साथ उन्होंने संविधान का निर्माण किया
या जिस सोच के साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, क्या सही मायनों में उनकी उस सोच को हम लोग आजादी के 75 साल के बाद भी धरातल पर क्या उतार पाए? जब उन्होंने संविधान बनाया उसमें अनुसूचित जाति जनजाति 2 धाराएं उन्होंने, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, उसका आधार अनटचेबिलिटी को रखा था। जिन लोगों को अछूत माना जाता था, जिन लोगों के गले में घंटी बांध दी जाती थी, पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि भैया कहीं जाए तो घंटी की आवाज आए, लोग खिड़की दरवाजे बंद कर लें और जहां से जाएं उन झाड़ू से उनके पांव के निशान मिटते रहे, ये परिस्थिति थी उस। ऐसी जातियां जो इन अछूत माना जाता था।